और होटल और जेल से एक रिलेशन को स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश हो रही है और एक प्रकार से मेंटल शांति देने की कोशिश हो रही है कि किस इग्वानी से गुजरी रिया चक्रवर्ती, तो एक मानसिक शांति चेतन भगत की तरफ से आ रहा है और आज वो फील करें कि इट वॉज नॉट लाइक ए जेल, इट वॉज लाइक दैट यू आर चेक इन होटल। तो चेतन भगत साहब पूछ रहे हैं कि जब आप जेल गई तो ऐसा लग रहा होगा कि आप चेक इन कर रही हैं, आपसे आई कार्ड या आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया। सोचिए, जरा सोचिए कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, कितने शानदार सवाल हो रहे हैं और कितना शानदार तरीके से हमारी बेहतरीन अदाकारा रिया चक्रवर्ती जो खुद को यह साबित करने में लगी हुई है कि किन मेंटल एगोनी से वो गुजर रही थी, कैसे वो ओवरकम कर रही हैं और इस ओवरकम करने में राजदीप सरदेसाई से लेकर के चेतन भगत मशहूर ऑथर भी उनको समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, उनको पैम्पर कर रहे हैं कि आप उस दर्द से बाहर आइए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बिना तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। चेतन भगत के पॉडकास्ट पर एसएसआर वॉरियर ने जो प्रतिक्रिया दी है, आपको सैल्यूट है वॉरियर, आपको सैल्यूट है। अभी क्यूआईप नेटवर्क जनता है इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारों, ये जो गोल्डमैन साच के दलालों के साथ जो चल रहा है खेल, ये वर्ल्ड माफिया के साथ, ये जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गोल्डमैन साच, डॉस्टेच बैंक, ये डॉस्टेच बैंक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट फ्रॉम अहमदाबाद और फिर वो कॉकस, फिर वो पूरा एक कॉकटेल बना करके जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने का जो खेल चल रहा है पूरे देश में, और उसमें सेलिब्रिटी और फिर ये बॉलीवुड ऑथर, ये सबका घालमेल चल रहा है और इनको लगता है कि इन सब ने सबसे बड़ा जो रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उस पर कब्जा किया हुआ है। उस पैसे की मदद से जैसा चाहेंगे वैसा नैरेटिव समाज में डाल देंगे और उसी नैरेटिव को चलाते रहेंगे। क्यूआईप नेटवर्क अभी जिंदा है, तुम्हारी एक एक चाल को पकड़ करके पब्लिक डोमेन में एक्सपोज करने के लिए। चेतन भगत, होशियार रहो, आज मिलॉट के पास में ले चलूंगा। चेतन भगत उनको बोल रहे हैं कि आप मेंटल एगोनी से गुजर रही थी, होटल चेक इन जैसा नहीं था, जेल, और जेल का टॉयलेट कैसा था। तो रिया चक्रवर्ती मनोवैज्ञानिक हो गई हैं, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो गई हैं। मनोवैज्ञानिक के तर्क पर कहते हैं कि जब आपके पास मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो तो फिजिकल प्रॉब्लम इममटेरियल हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जरा देखिए। और फिर वो रिप्टाइल, रिप्टाइल सिंड्रोम कैसे काम करता है, कैसे आपका टॉप डाउन चले जाता है आपका, जब आप एक चिंता में होते हैं, फिर लेयर्स 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 लेयर्स, फिर टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम, वो चिंता में आप ग्रसित हो जाते हैं। इतना बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट, इतना बेहतरीन डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, मुझे लगता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल को, उनको इंडियन मेडिकल काउंसिल को, रिया चक्रवर्ती को मानद डॉक्टरेट उपाधि दी जाए, क्योंकि एक बड़े मशहूर ऑथर के पॉडकास्ट में इस प्रकार से व्याख्यान कर रही है अपने मनोविज्ञान का। ये तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है, इनको मानद उपाधि दिया जाए। रिया चक्रवर्ती से पॉडकास्टर चेतन भगत जी पूछ रहे हैं, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।